गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पाठ 3 शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है गोनू झा की कुश्ती। ठीक है, इस पाठ में हम गोनू झा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक बहुत चतुर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी चतुराई से एक जो बड़े पहलवान थे उनके साथ पहलवानी किए बिना ही उन्हें हरा दिया था। ठीक है, और पाठ को शुरू करने से पहले एक इसमें अकबर बादशाह और बीरबल का एक किस्सा दिया हुआ है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बादशाह जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से कहा कि बहुत गर्मी है, मेरा ये लबादा अपने कंधे पर रख लो। ठीक है, लबादा क्या होता है? लबादा एक लंबा कोट होता है, ठीक है, लंबी जैकेट की तरह होता है। ठीक है, तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मेरा जो लबादा है अपने कंधे पर रख लो। ठीक है, अब बादशाह अकबर के साथ एक और राजा थे, उन्होंने भी कहा बीरबल से कि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, मेरा भी लबादा आप अपने कंधे पर रख लो। ठीक है, अब देखिए, अब बादशाह जो अकबर थे वे बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, क्यों बीरबल तुम्हारे कंधे पर तो एक गधे का बोझ हो गया। उन्होंने कहा बीरबल को कि तुम्हारे कंधे पे तो एक गधे का बोझ हो गया। ठीक है, अब देखिए जो राजा बीरबल थे अपनी चतुराई से उन्होंने कैसे इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जहाँ पर ना एक नहीं बल्कि दो दो गधों का बोझ है मेरे ऊपर। ठीक है, उन्होंने कैसे अपनी चतुराई से उस बात का जवाब दे दिया कि एक नहीं बल्कि दो दो गधों का बोझ है मेरे कंधों पर। ठीक है, अब देखिए कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से उत्तर दिया। तो आज मैंने अब बताया था कि आज हम उन्हीं ऐसे ही एक चतुर व्यक्ति के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है गोनू झा। पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, एक बार मिथिला के राज दरबार में एक दिल्ली का पहलवान आया। इसमें मिथिला राज्य के राज दरबार की बात हो रही है। ठीक है, मिथिला राज्य के राज दरबार में एक दिल्ली से पहलवान आया। ठीक है, और जो मिथिला के राजा थे, ठीक है, जो मिथिला के राजा थे वे क्या थे? वे खेल प्रेमी थे। मिथिला के राजा खेल प्रेमी थे, उन्हें खेल का बहुत शौक था। ठीक है, तो जो पहलवान आया था दिल्ली से, उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। पहलवान ने गर्वीली वाणी में, गर्वीली क्या होता है यानी गर्व से, उसने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ज्वाला सिंह है। ठीक है, उसने पहलवान ने अपना नाम ज्वाला सिंह बताया और उसने अपना परिचय में कहा कि मैं आसपास के जो राजा हैं उनके सभी पहलवानों को हरा कर आया, यानी पछाड़ कर आना, यानी हरा चुका हूँ उन्हें। सुना है निरीपति, निरीपति क्या होता है? राजा। ज्वाला सिंह ने कहा कि सुना है राजा, आपके राज्य में भी एक से एक बढ़कर पहलवान है। ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। ज्वाला सिंह ने कहा कि आपके राज्य में मैंने सुना है कि एक से एक बड़े बड़े पहलवान हैं और मैं उनसे लड़कर यानी उनसे मुकाबला करके देखना चाहता हूँ कि कोई मुझे हरा सकता है या नहीं। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए क्या अगले पेज पर क्या है कि ज्वाला सिंह की जो बातें ज्वाला सिंह ने कही, मिथिला नरेश उन बातों को सुनकर बोले कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि आपने हमारे आसपास के राजाओं को, जो राजा हैं उनके राजाओं के पहलवानों को हरा दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम कभी हार ही नहीं सकते। ठीक है, पराजित होना होता है हारना, कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी हार ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए, ज्वाला सिंह बोला कि मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, यानी मुझे आज तक कोई हराने वाला व्यक्ति मिला ही नहीं, ठीक है, जिससे मैं पराजित हो जाता। मिथिला नरेश बोले, यानी मिथिला के राजा बोले, ठीक है, कल सुबह अखाड़े में शक्ति और पैतरों का आकलन होगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब कल सुबह अखाड़े में, अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा वह स्थान होता है जहाँ पर पहलवान मुकाबला करते हैं, कि उन्होंने, राजा ने कहा कि कल सुबह अखाड़े में जो तुम्हारी शक्ति है और जिस तरह से पैंतरों का मतलब होता है जिस तरह से तुम मुकाबला करोगे, उस चीज़ का हम सुबह आकलन करेंगे। आकलन देखना, यानी जो भी तुम कह रहे हो उस बारे में हम, कि तुम कभी किसी हारे नहीं हो, इस बारे में हम सुबह अखाड़े में तुम्हारी शक्ति और पैतरों को देखेंगे। ठीक है, अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के सभी पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे, यानी जब सुबह की हुई तब
जब अखाड़े में मुकाबला शुरू हुआ तो ज्वाला सिंह मुकाबला कर रहा था, ठीक है। तो ज्वाला सिंह हर किसी को हरा रहा था, यानी सारे जितने भी उस मिथिला राज्य के पहलवान थे सारे ज्वाला सिंह से हार रहे थे। महाराज के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई, मिथिला का सम्मान खतरे में था और महाराज ने उदास चेहरे से दरबारियों की तरफ देखा, ठीक है। जब मिथिला राज्य के सारे जो पहलवान थे वो हार रहे थे, तब जो राजा थे मिथिला के वो चिंतित होने लगे, ठीक है, क्योंकि जो मिथिला राज्य का सम्मान था वो खतरे में जा रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके राज्य का कोई भी पहलवान ज्वाला सिंह को हरा नहीं रहा था, ठीक है। इस कारण उन्होंने एक दुखी चेहरे से, उदास चेहरे से अपने दरबारियों की तरफ देखने लगे कि कोई दरबारी ऐसा हो जो ज्वाला सिंह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो और ज्वाला सिंह को हरा सके, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए आगे, महाराज की उदासी देखकर जब दरबारियों में से कोई खड़ा नहीं हुआ तो महाराज की उदासी को देखकर अचानक गोनू झा खड़े हो गए, ठीक है, यानी गोनू झा जो थे वो खड़े हो गए और बोले, महाराज मैं ज्वाला सिंह से द्वंद्व करूँगा, ठीक है। द्वंद्व का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। उन्होंने कहा कि महाराज मैं ज्वाला सिंह से मुकाबला करूँगा, जबकि मैं पहलवान नहीं हूँ, ठीक है। इसमें आगे लिखा कि यदि भी मेरा क्षेत्र नहीं है, जबकि मैं पहलवान नहीं हूँ, फिर भी मैं ज्वाला सिंह से युद्ध करूँगा, मुकाबला करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जीन सवार हो जाता था, यानी जो गोनू जाते उन्होंने कहा कि मैं बचपन में कुश्ती करता था और जब मैं कुश्ती करता था तो मैं जो भी मुझसे मुकाबला करता था उसको मैं हरा देता था, ठीक है। प्रतिद्वंद्वी की हड्डियाँ टूट जाती थी। प्रतिद्वंद्वी कौन होता है? मुकाबला करने वाला, ठीक है, यानी जो भी मुझसे मुकाबला करता था उसकी हड्डियाँ टूट जाती थी। इस तरह से मैं पहलवानी करता था कि वो दूसरा मुकाबला करने वाला, मेरा जो प्रतिद्वंदी था वो हार जाता था और उसकी हड्डियाँ टूट जाती थी। फिर मुझे घर वालों ने, यानी कि मेरे घर वालों ने मुझे लड़ने से रोक दिया, क्योंकि दूसरे की जिससे मैं मुकाबला करता था उसकी हड्डियाँ टूट जाती थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे मुकाबला यानी कुश्ती करने, पहलवानी करने के लिए मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने पहलवानी छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी ने भी मुझे बताया था कि मेरे हाथों से मेहमान हत्या की रेखा है, ठीक है। मुझे जो ज्योतिषी है उन्होंने भी बताया था कि जो मेरे हाथ हैं, मेरे हाथों में जो रेखाएं हैं उसमें एक रेखा ये है कि मैं किसी मेहमान की हत्या करूँगा। मेहमान यानी जो मेरा अतिथि होगा, मेरे घर आने वाला मेहमान अतिथि होगा, उसकी मैं हत्या करूँगा। मेरे हाथों में एक ऐसी रेखा ज्योतिषी ने बताई है, ठीक है, जो कभी ना कभी लड़ते लड़ते मेरे हाथों होगी, यानी जब भी मैं कभी पहलवानी करूँगा, मुकाबला करूँगा तो तभी मेरे हाथों से मेहमान की हत्या होगी, इसलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता। और यही कारण है कि मैंने कुश्ती या पहलवानी छोड़ दी, ताकि मेरे हाथों से किसी मेहमान की हत्या ना हो सके। पर आज मिथिला के सम्मान की बात है तो मैं अवश्य लड़ूंगा, पर आज मैं पहलवानी के लिए खड़ा होऊंगा और इसलिए पहलवानी करूंगा ताकि जो मेरा राज्य है मिथिला, ये मेरे मिथिला राज्य का सम्मान बना रहे और जो ज्वाला सिंह है उसे हराया जा सके, ठीक है। आज जितना पाठ पढ़ाया गया है इसे आप पढ़ें, ठीक है। आगे का जो पाठ है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।